संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अरब खरब लो संपदा, अरबों की खरबों की लंबी चौड़ी संपत्ति, जायदाद भी क्यों नहीं खड़ी हो मनुष्य के पास। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज। सूर्योदय जहाँ से सूर्य उदय होता है, जहाँ जाके छिपता है, इतनी बड़ी जमीन का कोई राजा भी बन जाए, सम्राट बन जाए। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिसने सब छोड़ के जाना है, मर के चले जाना है, ये सारी संपत्ति, सारी जायदाद किस काम की, किस काम आएगी। ये उम्र लगाई, बहुत लंबी चौड़ी करी कमाई, अपना परिवार बनाया,
जमीनें खरीद के बड़ा जागीरदार बन बैठा, राजा बन बैठा। मौत के समय सभी छूट गया। छोड़ना चाहता नहीं है। 10 गज जमीन छोड़ना चाहता नहीं है। उधार खाता पैसे जो गए थे इसके, लेकिन छूटेगा, आखिरी में छूटेगा। कब, क्यों? जब धोखा करना है किसी के साथ, इतना भारी धोखा करो संभलने का मौका ही नहीं मिले। काल पुरुष ने जीवात्मा के साथ इतना बड़ा धोखा कर रखा है। आत्मा मन के साथ मिलके कर्म करती है। यहाँ पे कर्मों का भोक्ता बनती है। ऊंचा मनुष्य का तन मिला है। देवता लोग तरसते हैं जिस मनुष्य तन को, वो तन मनुष्य को मिला है, हमें मिला है। क्या विशेष बात है इस तन की? कर्म योनि है ये। जगत के कर्म भी करेंगे, कुछ फल भोगेंगे, और भक्ति कर्म केवल मनुष्य तन में होता है। ये विशेष बात है। भक्ति कर्म के लिए कोई तन नहीं, और केवल यही तन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा है जिनको मनुष्य तन मिला हुआ है। वो हमें मिला हुआ है। सुर दुर्लभ है, सुर मन देवता। जो तन देवताओं को भी दुर्लभ है, मिलता नहीं है, वह मनुष्य का तन है। देवों से, देवियों से, पितरों से, चराचर सृष्टि से ऊंचा तन मनुष्य का। मनुष्य उल्टा करता है। ये देवों को अभिमान देता है, उनको ऊंचा मानता है। देवता मनुष्य के तन को ऊंचा मानते हैं। तन तो मिल गया मनुष्य का, अब क्या करें? करने के लिए तो हमारा परिवार बच्चे को सिखा देता है, बेटा देखो ये परिवार है, ये दादा है, ये दादी है, ये माता है, पिता है, भाई हैं, बहन, सब नाते बना के इसको सेट कर देता है। जो घर में पूजा पाठ होती है सनातनियों के, वो देख देख के सीख जाता है। जो जानते थे घर वाले कार्य करना, वो सारे सीख लेता है। विशेष बात क्या है? हमारे घरों में भक्ति कैसे की जाती है इसका नहीं पता। इसके लिए जानकारों के पास जाना पड़ता है। भेदी गुरु हैं, उनके पास जाना पड़ता है। कैसे? जैसे हमारा बच्चा अनपढ़ है, अशिक्षित है, हम उसको विद्यालय भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, लगातार स्कूल जाता रहता है, शिक्षित हो जाता है, पढ़ा लिखा हो जाता है, जानकार हो जाता है। कब हुआ? विद्यालय में गया, अध्यापक से मिला, और धीरे धीरे सिलेबस पढ़ा, शिक्षित हो गया। वह संसार की शिक्षा है, पैसा कमवाने की, व्यापार करने की शिक्षा है। अध्यापक की तरह गुरुजन है, वह अंतर जगत की शिक्षा देते हैं, वह अध्यात्म की देते हैं। अंदर आंखें बंद करने के बाद हमारे तन में, घट में सब काला दिखता है, इसमें दिखता है कुछ नहीं है, जबकि सारी शक्तियां मनुष्य के तन में बैठी हैं। मिलना सब कुछ अंदर से है। इस बात का भेद जानते हैं अध्यात्मवादी, भेदी गुरु। पूरा भेद जानने वालों का नाम है शब्द भेदी गुरु, वो जानते हैं।
और उसके जानने के लिए जब हम जाएंगे तो लाखों गुरु सामने आ गए। अब किसको देखें, किसको पहचाने, किसको पूरा गुरु माने, ये भी बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न पैदा हो गया आत्मा के सामने। आत्मा परमात्मा का अंश है। पहले ध्यान से सुन लो, जब परमात्मा का अंश है तो परमात्मा की सारी शक्तियां आत्मा में सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं। इसको जगाया जाएगा, जागृत किया जाएगा, फिर आत्मा ही खुद विवेक की आंख से सच्चे गुरु झूठे गुरु की पहचान करेगी। एक बार जगा दो, हमारा बेटा है, कमाने वाला है, 10 लाख एक वर्ष में कमाता है, वह सो रहा है, कमाई पे नहीं जाएगा तो कमाई नहीं आएगी। क्या करते हम, बेटा उठ जा, 9 बज गए, ड्यूटी पे जा। उसको हमने उठा दिया, अब काम पे जाएगा, कमाई करके लेके आएगा। अगर सोता ही रह गया तो कमाई नहीं कर सकता। ये आत्मा मोह माया की निंद्रा में सोई पड़ी है। जिनको ये अपना बनाती है, इसका साथ छोड़ के वो चले जाते हैं। परिवारों में देख लो, दादाजी गया, दादी जी गई, बहुतों के माता पिता भी जा लिए, भाई बहन भी जाते हैं, बिछोड़ा तो होता है। ये स्थायी नाते नहीं हैं इसके, ये क्षणिक नाते हैं। फिर इसका अपना कौन है, प्रश्न पैदा हो गया। फिर आत्मा का अपना कौन है? यही प्रश्न खड़ा है आत्मा के सामने कि मेरा अपना कौन है। परिवार अपना नहीं पाया, अलग अलग जा रहे हैं और अलग अलग घूम के आ रहे हैं। धन अपना नहीं पाया, मौत पे छूट गया। पद ऊंचा पद था, अपना नहीं पाया, मौत पे छूट गया। फिर अपना क्या था इसका, कौन था इसका अपना? परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है। ये अपने आप को भुलाकर, सच्चे परमात्मा को भुलाकर गैरों को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बनी हुई है। इसीलिए ये इसके दुख का कारण है। सुख ढूंढ रही है, मुझे सुख मिले, धन ज़्यादा कमा लूँ शायद सुख मिलेगा, कमा लिया। नहीं, दूसरों को देख लो जिनकी कमाई हुई हुई है पहले, वो भी सुखी नहीं है। शायद परिवार बड़ा बना लूँ, सुख मिलेगा, 6 पुत्र पैदा, उन्हीं में झगड़ा, उन्हीं में रगड़ा, दुख आ रहे हैं। कहाँ से सुख मिल रहा है इसको? सुख को ढूंढ रही है। सुख की जड़ में दुख छुपा पाता है। शांति और सुख हर जीवात्मा चाहती है, चाहे गरीब हो, चाहे बीच के हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो। सुख शांति सभी चाहते हैं। अपार सुख, अपार शांति का स्रोत तो परमात्मा है। पर परमात्मा से मिले तो मिले कैसे? बीच में कर्मों की बहुत मोटी दीवार आ गई। कर्म इसने कर रखे हैं, बीच में दीवार है। 2 आदमी रह रहे हैं एक ही मकान में, दीवार बीच को है, न मिल पा रहे हैं न बातचीत कर पा रहे हैं। दीवार हट जाएगी तो बातचीत भी कर सकते हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं। इसी शरीर में परमात्मा रह रहा है और इसी महात्मा रह रही है। इसी में काल ब्रह्म का अंश मन रह रहा है। इसी में माया रह रही है। मन माया मिले हुए हैं, आत्मा के विरुद्ध हैं, परमात्मा से मिलने से रोकते हैं।
यही बात संतों को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। सच्ची बात है, सच्ची है, ये एकदम से सच्ची है। संत निर्लोभी होते हैं, इच्छा पूर्ति का चारा फेंक के पैसा ऐंठने का कारोबार नहीं करते हैं। सीधे साधे सच्चे से अपने जैसे लगते हैं। ज्ञान गहरा होता उनके पास, भेद बड़ा गहरा होता उनके पास। इस जगत में जहाँ हम आए हुए हैं, एक जंगल है। ये जंगल में जानवर रहते हैं, बाहरी जंगल में, इसमें भी हिंसक जानवर हैं। रात को चलते सड़कों पे हम अपनी ही जाति के मनुष्य बदल के रूप मंकी कैप पहन के डाल के लकड़ लूट लेते हैं, कत्ल कर देते हैं वो लोग। क्यों? वो झाड़ियां हैं, हमारे में से ही गए हुए हैं वो लोग। ये है यहाँ पर, हो रहा है यहाँ पर, और अंतर जगत में भी हो रहा है। 5 विकार अंदर बैठे हैं, 9 द्वारों में सारी श्वासों की पूंजी लूट रहे हैं। इसका पता ही नहीं किसी को। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मेरे गोन खेत उजारा। अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मेरे गोन खेत उजारा। अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मेरे गोन खेत उजारा। 5 मेरग और 25 मेरगनी, चंचल 3 चिकारा। 5 मेरग और 25 मेरगनी, चंचल 3 चिकारा। अपने अपने रस के भोगी, अपने अपने रस के भोगी। चरते न्यारा न्यारा। जतन बिन मेरे गोने खेत उजारा। अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मेरे गोने खेत उजारा। काम क्रोध 2 असल मेरग है, नित उठ चरे सवेरा। काम क्रोध 2 असल मेरग है, नित उठ चरे सवेरा। प्रेम बाण ले चढ़ो पार धी, प्रेम बाण ले चढ़ो पार धी। भाव भक्ति कर मारा। जतन बिन मेरे गोने खेत उजारा। अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मेरे गोने खेत उजारा। वेदी वेद शास्त्र बाँचे, जाम भेद नियारा। वेदी वेद शास्त्र बाँचे, जामे भेद नियारा।
अटल ज्योति सुरती पर बाढ़ी, अटल ज्योति सुरती पर बाढ़ी, दर्श प्रीतम प्यारा, जतन बिन मेरे गोने खेत उजारा। अरे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मेरे गोने खेत उजारा। अरे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मेरे गोने खेत उजारा। सत्य की बात धर्म की खेती, सतगुरु वचन उचारा। सत्य की बात धर्म की खेती, सतगुरु वचन उचारा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बेड़ा पार हमारा, जतन बिन मेरे गोने खेत उजारा। अरे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मेरे गोने खेत उजारा। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मृगों ने खेत उजारा। ये खेती बाड़ी करने वाले किसान के निमित्त नहीं है, सभी मनुष्यों के निमित्त है। ये हमारा शरीर खेत है, पूंजी है श्वासों की। आत्मा के निमित्त कह रहे हैं, हे निज आत्मा, जतन किए बिना किसान ने फसल की बिजाई कर दी, पक्षी जानवर आ रहे हैं, फसल को उजाड़ रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? बाढ़ करनी पड़ेगी। बाढ़ करेंगे तो बाहर से जानवर नहीं आएंगे, फसल उठा लेगा। क्या थी फसल? अपनी भक्ति। भक्ति धन कमाने आई थी आत्मा मनुष्य तन में। 5 मृग और 25 मृगणी, चंचल 3 चिकारा, 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मनुष्य तन में बैठे 5। 25 प्रकृतियां हैं। 5 तत्वों की 5 प्रकृतियां अलग से हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्वों से हमारा तन बना है। एक एक तत्व से 5 प्रकृतियां बनी हैं, ये 25 हैं। 3 चिकारा, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों आत्मा के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले। बहुत बड़ी बात है सनातन में। तीनों ही जीव आत्मा को स्वर्ग आदि लोकों में बांधने का काम करते हैं, अमर लोक जाने से रोकते हैं। 3 स्वर्ग है, शिवपुरी है, ब्रह्मापुरी है और विष्णुपुरी है। तीनों में आवागमन का कारोबार है। पूंजी लेके गई आत्मा, बैठ के खाई, फिर नीचे आई, फिर आवागमन में, फिर आगे नीचे मृत्यु लोक में। मुक्ति तो नहीं हो पाई, मोक्ष तो नहीं हुआ आत्मा का। चंचल 3 चिकारा, ये तीनों रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों हमारे अंदर बैठे हैं। देखना उपस्थिति देख लो। तमगुण है शिव जी महाराज का गुण, सतगुण किसका है? विष्णु जी का है। और रजगुण किसका है? ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं।
शिव जी संहार करते हैं, मारते हैं। कारोबार तीनों का बांट रखा है और तीनों देव अपने तन में बैठे हैं।